अहम खबर दे देते हैं। यूपी में निषाद पार्टी का बीजेपी में विलय होने जा रहा है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है कि निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करने जा रहे हैं। उनके बेटे प्रवीण निषाद गोरखपुर से सांसद हैं। तो ये बड़ी सियासी खबर इस वक्त यूपी से आ रही है, जहां निषाद पार्टी का विलय होने वाला है बीजेपी में। रविंद्र, ये खबर, ये अपडेट यूपी से निषाद पार्टी का बीजेपी में विलय होने जा रहा है, एक बड़ी खबर राजनीतिक रूप से अगर इसे देखें तो। बिल्कुल, आप देखिए कि सियासत में कभी भी पासा पलट सकता है। यही निषाद पार्टी कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करने के ऐलान किया था और अब उनको छोड़ करके बीजेपी के साथ न सिर्फ गठबंधन किया बल्कि मर्जर की भी बातें हो रही है। अभी खुद कुछ देर पहले ही जेपी नड्डा, जो उत्तर प्रदेश बीजेपी के इलेक्शन इंचार्ज है, उन्होंने भी कहा कि हम स्वागत करते हैं निषाद पार्टी का और इससे न सिर्फ पूर्वांचल में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में पार्टी को और मजबूती मिलेगी। मोदी के विकास, पीएम मोदी के सरकार के विकास और योगी सरकार के विकास के कार्यों के अलावा तो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी सुकून की बात है। और जो महागठबंधन की जो बात कही जा रही है, चाहे एसपी बीएसपी, उसके लिए एक जाहिर तौर पर ये एक परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि निषाद पार्टी का कुछ क्षेत्रों में काफी अच्छा जनाधार भी रहा है। अगर निषाद पार्टी के विलय को जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एक बड़ी जीत रहेगी बीजेपी के लिए, अगर फायदे के तौर पर देखें तो कितना फायदा होगा इससे रविंद्र? देखिए, अगर गोरखपुर में वो चुनाव जीते हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव जीते रहे, मुख्यमंत्री हैं, बावजूद उसके अगर वहां से जीते हैं, पूरे पूर्वांचल में चाहे देवरिया हो, चाहे दूसरे क्षेत्र आजमगढ़ हो और दूसरे क्षेत्रों में भी निषाद, अगर कास्ट की बात करें तो उसकी बहुत बड़ी संख्या है वहां पर और निषाद पार्टी का उस पर एक तरह से प्रभुत्व भी माना जाता है। ऐसे में कास्ट अगर इक्वेशन जो बहुत महत्वपूर्ण होगा डेवलपमेंट और मोदी इमेज के अलावा, तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। खासकर पूर्वांचल के कई सीटों पर, लगभग आधा दर्जन सीटों पर ये काफी मजबूती से इस पार्टी का, इस कास्ट का वहां पर वर्चस्व भी है और जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा और इसका सीधा नुकसान अगर किसी को होगा तो मायावती को होगा, समाजवादी पार्टी को होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ।